यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BDL यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड और जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये तीनों कंपनीज को मैंने खोला हुआ है। ये तीनों कंपनीज अलग अलग एरिया में काम करती हैं, यानी कि तीनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल अलग अलग है, लेकिन ये तीनों कंपनीज डिफेंस के इकोसिस्टम में एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। यानी जब डिफेंस की बात होती है तो तीनों कंपनीज का काम ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कौन सी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि इन खबरों से ही हमें आइडिया लगेगा कि अब इन तीनों कंपनीज में किस तरह की हलचल होने वाली है, अब आगे क्या होगा 1 नवंबर के बाद। तो एक बार हम क्विक में समझ लेते हैं बेसिकली इन तीनों कंपनीज का रोल क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और रेडार का काम करती है। इस कंपनी का जो कनेक्शन है वो मिसाइल से है, ड्रोन से है और रेडार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से है। अगली कंपनी है BDL यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये कंपनी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और मिसाइल के अंदर BEL के ही रेडार और कंट्रोल्स का यूज होता है। तो ये कंपनी मिसाइल तो बनाती है लेकिन उसके अंदर जो रेडार है, जो कंट्रोल है, वो BEL डालती है। अब बात करते हैं जैन टेक्नोलॉजी का। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि अगर कोई मिसाइल बन रही है तो उसका एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जहां पर हम टेस्टिंग कर सकें। तो ये कंपनी इसी तरह का सिमुलेशन तैयार करती है, यानी कि ये कंपनी जो BEL है और जो BDL है अपने वेपन्स बनाती हैं, उनकी टेस्टिंग का काम, उनके लिए सिमुलेटर्स तैयार करना, ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, वो जैन टेक्नोलॉजी का काम है। और बात करें DRDO की, DRDO जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, इन तीनों कंपनीज के लिए मास्टर प्रोजेक्ट तैयार करती है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों कंपनीज का काम अलग अलग है, बिजनेस मॉडल अलग अलग है, लेकिन डिफेंस सेगमेंट में तीनों कंपनी एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड है। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आए थे सितंबर 2025 का, आप डाटा उठाकर देखेंगे और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल के क्वार्टरली रिजल्ट से, तो आप देख सकते हैं जहां ओपीएम परसेंटेज 33% था, वो बढ़कर 37% पे आ गया है। नो डाउट आपको लगेगा कि कंपनी की सेल तो कम हुई है, 242 करोड़ से सेल गिरकर 174 करोड़ पे आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को भी बहुत तेजी से कम किया है। इनफैक्ट कंपनी ने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज 33% से बढ़कर 37% पे आ गया है और नेट प्रॉफिट 63 करोड़ से घटकर 62 करोड़ पे आ गया, यानी कि 1 करोड़ का यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी ने एक नेचुरल ग्रोथ दिखाई है, ना बहुत ज़्यादा स्पीड दिखाई है और ना ही बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखाया है। बाकी मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने इधर जैन टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो एक दिन हुआ है इस अपडेट को आए। यहाँ पर कंपनी ने एक क्लियरिफिकेशन दिया है। कंपनी ने सीधा बोला है कि आज जो जैन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लगभग स्टॉक हमें तेजी से भागता हुआ नजर आया। इसके पीछे जैन टेक्नोलॉजी ने क्लियर किया है कि हमारे द्वारा कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो प्रोवाइड नहीं की गई है। ये जो तेजी देखने को मिल रही है जैन टेक्नोलॉजी में, ये एक मार्केट कंडीशन की वजह से है। और अभी आप देखेंगे तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल खोला हुआ है। आर्टिकल की डेट आप चेक करिए 29 अक्टूबर 2025 और आपको यहाँ पर एक बहुत क्लियरली अपडेट नजर आएगी जो कि रसिया की तरफ से आ रही है। रसिया ने एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन ट्रोपोट्स टेस्ट किया है जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचकर उनको अटैक कर सकता है और यहाँ पर पुतिन कह रहे हैं कि ये अनस्टॉपेबल है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ रही है कि भाई हर कंट्री कुछ ना कुछ बड़ा तैयार कर रही है, कुछ ना कुछ अनस्टॉपेबल तैयार कर रही हैं ताकि वो दुश्मन से लड़ सकें, उनको डरा सकें। और रसिया ने एक अच्छा खासा ड्रोन तैयार कर लिया है। बहुत पुरानी अपडेट नहीं है, 29 अक्टूबर 2025 की ही अपडेट है। इसीलिए भारत भी अपनी कंपनीज को, अपनी डिफेंस कंपनी को मजबूत करने जा रहा है। सरकार का भी प्लान है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो डिफेंस प्रोजेक्ट में ओपनली काम करना चाहते हैं, उनको सरकार सपोर्ट कर रही है, चाहे वो जैन टेक्नोलॉजी हो, पारस डिफेंस हो, अडानी हो, इन सब के साथ मिलकर सरकार जॉइंट वेंचर ओपन कर रही है। इसीलिए जैन टेक्नोलॉजी काफ़ी खास हो जाती है, क्योंकि जैन टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ा योगदान प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम पे। और यही रीज़न है कि जैन टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टर्स की नज़र है, क्योंकि जब ग्लोबल न्यूज़ देखी जाती हैं, जब देखा जाता है कि ओवरऑल ग्लोबली क्या चल रहा है, तो ज़्यादातर माहौल डिफेंस की तरफ ही हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि BDL की तरफ। ये जो BDL कंपनी है, जिसको भारत डायनेमिक लिमिटेड भी बोलते हैं, ये कंपनी मिसाइल और वेपन सिस्टम बनाने का काम करती है। जब भी भारत में मिसाइल की बात हो तो BDL का नाम सबसे पहले आता है। इस कंपनी ने आकाश, नाग और अस्त्र जैसी मिसाइल बनाई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान में देना चाहिए कि मिसाइल अकेले काम नहीं करती,
उसको कंट्रोल करने के लिए रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है, और बीडीएल के अंदर रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाता है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि बीईएल और बीडीएल एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है। और अगर मिसाइल सिस्टम की बात हो ही रही है तो आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए मैंने खोला हुआ है द हिंदू का काफी पॉपुलर आर्टिकल। डेट आप चेक करिए 29 अक्टूबर 2025। आज है 30 अक्टूबर। आपको हेडलाइन में बहुत क्लियर नजर आएगा एक बड़ी अपडेट। नॉर्थ कोरिया ने सी टू सरफेस यानी समुंदर से लेकर जमीन पर अटैक करने वाली क्रूसियस मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। मिसाइल 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक उड़ सकेगा और ये एक्यूरेटली टारगेट पर ही जाके लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट तब किया गया जब ट्रंप विजिट कर रहे थे साउथ कोरिया में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही इस टेस्ट को कराया गया। इसका मतलब साफ है कि नॉर्थ कोरिया भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाना चाहता है और डिप्लोमेटिक टॉक के अंदर अपना लेवरेज बढ़ाना चाहता है। मीडिया में जगह जगह इस मिसाइल की खबरें फैल रही हैं, जो कि आप पूरा आर्टिकल चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन भारत सरकार भी पीछे नहीं है। भारत सरकार ने भी अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में ही डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन कमेटी के साथ मिलकर 79,000 करोड़ का मेगा प्रोक्यूरमेंट अनाउंस किया है। कहने का मतलब लगभग 80,000 करोड़ का प्रोक्यूरमेंट मिल चुका है डिफेंस कंपनीज को, जिसमें मिसाइल्स बनाई जाएंगी, नेवी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और कुछ इंडिगस सिस्टम्स भी शामिल हैं। इसका मतलब आप ध्यान रखकर चलिए कि डिमांड डिफेंस सेक्टर की तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आज के टाइम पे हर कंट्री अपनी डिफेंस पावर दिखा रही है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, रसिया हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हर जगह से हमें ये खबरें देखने को मिल रही हैं। इसीलिए सरकार ने बीडीएल जैसी कंपनी को यानी भारत डायनेमिक जैसी कंपनी को ऑलरेडी अच्छे खासे ऑर्डर दिए हुए हैं। ऑर्डर बुक आज के टाइम पे 22,700 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब पाइपलाइन काफी ज्यादा बड़ी हो गई है बीडीएल की, और नए ऑर्डर आने से ये नंबर और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने पूरा प्लान कर लिया है कि अब वो जो भी वेपन्स बना रहे हैं, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया फॉरेन कस्टमर्स को लेकर आ रहा है, अपनी आकाश अस्त्र जैसे सिस्टम्स को बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा फिलीपींस के साथ नेगोशिएशन किया है, आकाश मिसाइल की जो डील है पास होते होते रह गई है। अब देखते हैं कि पास होती है या नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत डायनेमिक को बड़े फायदे आगे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट भी करेगा और अपने डिफेंस को मजबूत भी करेगा। इसीलिए बीडीएल के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी की लिस्ट में शामिल हो गई है। अब आ जाते हैं अगली कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, 31 अक्टूबर को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, कंपनी के ऊपर एक ईएसजी रेटिंग आई है, और ये रेटिंग आपके सामने अगर खोल के रखूं, हालांकि कल मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, इधर हमें साफ नजर आएगा कि जो केयर रेटिंग लिमिटेड कंपनी है, उसने इस कंपनी को 73.8 की रेटिंग दी है। ईएसजी रेटिंग इसको बोलते हैं। ईएसजी यानी कि एनवायरमेंट बेस्ड रेटिंग होती है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंपनी को अच्छी खासी रेटिंग मिल गई है। तो दो तो पॉजिटिव बात ये है कि पहला तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं कल। दूसरा सबसे पॉजिटिव बात कि कंपनी को अच्छी रेटिंग मिली है। बाकी जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलना है कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, कम्युनिकेशन, सेंसर और कमांड सिस्टम का काम करती है। और ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये जो कंपनी है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है, ये डिफेंस सिस्टम का ब्रेन और उसकी आंखें हैं। और जितना डिफेंस सिस्टम का ब्रेन और आंखें मजबूत होंगी, उतना ही आसानी से हम अपने दुश्मनों को टारगेट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कंपनी है बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं कमांड के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं, सिस्टम कंट्रोल के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन, रडार, नेटवर्क, ये सब प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। इनका यूज़ मिसाइल्स के अंदर, ड्रोन्स के अंदर किया जाता है, ताकि मिसाइल और ड्रोन एग्जैक्ट लोकेशन पे टारगेट हो सके। और जिस तरह से एआई पूरे ग्लोबली फैल रहा है, डिफेंस में भी एआई आज के टाइम पे घुस गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है। सबसे पहले आप डेट चेक करिए 29 अक्टूबर 2025, और क्लियरली आपको देखने को मिलेगा आईबीएम के द्वारा एक बड़ी अपडेट आई है। आईबीएम ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईबीएम डिफेंस मॉडल, जो स्पेशली डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री कुछ ना कुछ डिफेंस के अंदर एआई इंक्लूड कर रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा इंडिया पीछे है। हमारा इंडिया भी एआई इंक्लूड कर रहा है डिफेंस में। तो यहाँ पर आप देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल 21 अक्टूबर 2025 को पब्लिश किया गया था, और आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि इंडियन आर्मी ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको डीटीयू बोलते हैं, उसके साथ एमओयू साइन कर लिया है।
अब ये जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, ये डिफेंस टेक और एआई स्किल बिल्ड करेगा, उसके ऊपर फोकस करेगा। इस एमओयू का एम ही यही है कि मिलिट्री पर्सनल और डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए। बहुत सारी रिसर्च, ट्रेनिंग और कोर्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो मेजर टेक्नोलॉजी डोमेन्स हैं जैसे एआई हो गया, रोबोटिक हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक हो गया या डेटा एनालिस्ट हो गया, इसके अंदर इंडियन आर्मी मजबूत हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपना भारत एआई डिफेंस के ऊपर काम नहीं कर रहा, यानी कि डिफेंस के अंदर एआई को इंक्लूड नहीं कर रहा। भारत पहले से ही एआई को डिफेंस के अंदर इंक्लूड कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत क्लियर बोला है कि हमने पूरा एआई का यूज़ किया है और इस आर्टिकल को बिजनेस स्टैंडर्ड पे भी पब्लिश किया गया था। बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है, डेट आप चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये आर्टिकल 6 अक्टूबर 2025 का है और यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। इसी के साथ इंडियन आर्मी कह रही है कि वो एक मिलिट्री स्पेसिफाइड लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बनाने जा रहे हैं जिसको एलएलएम बोला जाएगा। यहाँ पे इधर देखिए एलएलएम बोला जा रहा है, जो सिर्फ उनके पास ही होगा और ये भी आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर कंप्लीट होने वाला है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि डिफेंस तो तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन डिफेंस के अंदर एआई भी इंक्लूड किया जा रहा है। और गाइस इधर भारत इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो बीईएल का कोर डीएनए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्लस एआई सिस्टम इंटीग्रेशन ही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक का यही काम है कि वो रडार्स के अंदर एआई लाए, कम्युनिकेशन के अंदर एआई लाए, सेंसर्स के अंदर एआई लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स के अंदर एआई लेके आए, एआई बेस सर्वेलेंस और डाटा फ्यूजन सिस्टम्स तैयार करें, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के अंदर भी एआई को इंक्लूड करें। तो एआई और ऑटोमेशन जितना आगे बढ़ेगा उतना ही बीईएल के सिस्टम में इंटीग्रेशन की डिमांड बढ़ने वाली है। और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो एआई सेंसर फ्यूजन का यूज़ हुआ था, उसके हार्डवेयर, उसका इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म बीईएल जैसे पीएसयू ने ही बनाया था, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ही इसको बनाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि भाई तीनों ही कंपनीज, चाहे वो जैन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो भारत डायनेमिक लिमिटेड हो, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो, तीनों कंपनीज का बोलबाला अब हमें आगे देखने को मिलेगा। आप कैसे देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर, जो भी बड़ी न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।